डिफेंस फंड में हमें 2024 में काफ़ी ज़्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिला। इट मीन्स की रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिला, लेकिन फिर उसके बाद डिफेंस के फंड्स में दबाव देखने को मिला, रिटर्न काफ़ी कमज़ोर होते हुए देखने को मिले। आज मैं जो बात करूंगा वो सिर्फ HDFC डिफेंस फंड की बात करूंगा। आज हम जानेंगे कि क्या HDFC डिफेंस फंड रिकवर कर सकता अपने लो से, इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए, होल्ड या फिर एग्जिट का डिसीजन लेना चाहिए, इसके बारे में आज पूरा विश्लेषण मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, आज जो वीडियो में मैं ये पॉइंट लेके आया हूँ, कई ऐसे इन्वेस्टर क्वेरी जनरेट कर रहे थे। देखो, HDFC डिफेंस फंड की बात करूँ तो अभी जो फ्रेश लमसम है या SIP है वो यहाँ पे क्लोज है। AMC के साइड से ये डिसीजन लिया गया है कि अब ना ही कोई इन्वेस्टर फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP के तौर पे और ना ही लमसम के तौर पे। जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जी हाँ, वही ग्रो होगा। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फंड हाउस ने ये डिसीजन क्यों लिया। देखो, 2024 के एंड में ऐसे फंड में पैसा काफ़ी ज़्यादा बना। एक साल के अंतराल में अगर देखा जाए तो 60% 70% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला। अब जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी कम स्टॉक्स हैं। सेक्टर पे बेस्ड जो स्टॉक्स हैं करीबन 20 से 21 स्टॉक्स हैं और उसमें से 5 से 6 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। और वैसे 5 से 6 स्टॉक्स का अगर प्राइस देखें तो उसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुका था, जिसके चलते AMC ने डिसीजन लिया कि एग्जैक्टली यहाँ से हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट को बंद करना चाहिए, जो एक सही डिसीजन था। जी हाँ, क्योंकि इन्वेस्टर वहाँ पे फंसते, हाई प्राइस पे फंसते तो उनको नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता और ऐसे कंडीशन में HDFC डिफेंस फंड का जो SIP और लमसम है वहाँ पे फ्रेश बंद कर दिया गया। लेकिन क्या ये फंड रिकवर होगा, इसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम रिटर्न का आंकड़ा देखते हैं कि वाकई में इस फंड का अभी रिटर्न कैसा है। पिछले एक महीने का अगर मैं डेटा देखूं तो आप देख सकते हो 2% का नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले 3 मंथ का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे करीबन 1% का नुकसान है। 6 मंथ में 8 से 9% का नुकसान है। पिछले एक साल में 12 से 13% का रिटर्न बना है और 2 साल का आंकड़ा देखें तो 25 से 26% का ऑन एवरेज यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। अब देखा जाए तो रिटर्न थोड़ा कमजोर देखने को मिल रहा है पिछले 6 महीने का, और मैं 1 साल का आंकड़ा देखूँ तो अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। स्टॉक्स का जो वैल्यूएशन था वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, जिसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला और फिर यहाँ पे काफ़ी कंसोल होता हुआ ये सेक्टर देखने को मिला। यहाँ पे देखो, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जब AMC ने यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट को क्लोज किया तो बहुत ऐसे जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहे थे वो बंद हो गया और इसमें जो डिमांड है वो कम हो गया। जी हाँ, जो सप्लाई होना था वो भी काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिला, जिसके चलते ऐसे स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा मूवमेंट नहीं रहा और फिर रिटर्न भी यहाँ पे कम बनता हुआ देखने को मिला। अब क्वेरी ये भी आ रहा है कि वाकई में क्या डिफेंस फंड रिकवर होगा। देखो, ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि कब रिकवर होगा, लेकिन रिकवरी होना तय है। जी हाँ, देखो, सेक्टर फंड्स में उतार चढ़ाव आते हैं और उतार चढ़ाव में आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप सेक्टर फंड को फोकस कर रहे हो तो अगर आपके पास धैर्य शक्ति है तभी आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपके पास धैर्य शक्ति नहीं है तो सेक्टर फंड में रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इस फंड की बात करूं, HDFC डिफेंस फंड की, तो इसमें रिकवरी तो होगा लेकिन समय का कुछ पता नहीं कि कब और कितना समय लग सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन को समझना पड़ेगा कि कब ऐसे फंड्स में काफ़ी अच्छा रिकवरी देखने को मिलेगा। अगर जो कंपनी है, जो स्टॉक्स हैं, जो डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, उसका वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा तो वहाँ से रिकवरी होना तय है। ऐसे कंपनियों का जो अर्निंग है वो काफ़ी अगर तेज़ी से ग्रो होगा तो यहाँ पे ऐसे म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो काफ़ी जल्दी रिकवर हो सकता है। तीसरे पॉइंट की बात करूँ, जो जियोपॉलिटिकल डिसीजंस है, दो कंट्री के बीच में यहाँ पे टेंशन देखने को मिलता है और ऐसे स्टॉक्स का डिमांड बढ़ता है तो वाकई में इस सेक्टर में थोड़ा तेज़ी देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट भी ऐसे सेक्टर को थोड़ा बढ़ावा देती है, गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर पे अपना जो एक बजट का एलोकेशन है उसको इंक्रीज करके चलती है, आने वाले समय में ऐसे सेक्टर के स्टॉक्स में कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है और उसका ठीक असर HDFC के डिफेंस फंड पे भी देखने को मिलेगा। रिकवरी होना तय है लेकिन समय लगेगा।
उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। चलिए अब हम ये समझते हैं कि जो इन्वेस्टर ऑलरेडी ऐसे फंड के साथ जुड़े हुए हैं उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। देखो, आपने अगर शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे फंड में पैसा लगाया है तब तो आप एग्ज़िट कर जाओ, 50% यहाँ पे एग्ज़िट करो, 50% आप यहाँ पे होल्ड करो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को फोकस करके आए हो तो एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए, कम से कम 5 साल का समय देना चाहिए। 5 साल के बाद ही कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट डिसीजन लेना चाहिए। देखो, सेक्टर फंड में उतार चढ़ाव आते हैं और अभी जो स्थिति है, स्पेशली डिफेंस इंडेक्स पे अगर आप फोकस करोगे तो मार्केट में गिरावट है और कंसोल होता हुआ मार्केट देखने को मिल रहा है। थोड़ा समय लग सकता है, 1 साल 2 साल का समय लगेगा। उसके बाद रिकवरी भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी आपको रॉकेट जैसा रिकवरी देखने को मिल सकता है ऐसे इंडेक्स में, और वो समय निर्धारित नहीं है कि कब समय होगा। तो ऐसे सिचुएशन पे आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको लंबा समय देना पड़ेगा ऐसे फंड के साथ। लेकिन को ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आपके पूरे इन्वेस्टमेंट का, जी हाँ, ऐसे डिफेंस फंड में काफ़ी ज़्यादा हाई एलोकेशन है तो उसको कम करना चाहिए। आपको धीरे धीरे ऐसे म्यूचुअल फंड से अपने एलोकेशन को 15% 20% मैक्सिमम आपको अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का हिस्सेदारी लेके चलना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको ऐसे फंड्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आप इन्वेस्टेड हो तो एग्जिट का यहाँ पे अभी डिसीजन ना लो, लंबे समय के लिए बने रहो। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम लेके सोचे थे कि शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छा खासा पैसा बन जाएगा और उसका प्लान कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि आप आगे जाके और मायूस हो सकते हो। यहाँ से आप एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके एग्जिट ले सकते हो। अगर नहीं तो आप 50% एग्जिट लो और 50% होल्ड करो। देखो, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं डिफेंस फंड में पैसा तब लगाए जब एक रॉकेट रैली देखने को मिला इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट कंसोल हुआ, गिरावट हुआ और फिर इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी मायूस हुए। देखो, गलत समय का चयन करके अगर आप ऐसे सेक्टर फंड में पार्टिसिपेट करोगे तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है और आपको समय भी ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।